Hello students, welcome to my Fair Study Fund YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 7 and the lesson is the value of fear. This is the fifth lesson of this subject. Okay, students, इसके पहले जो हमने लेसन देखा था लेसन नंबर 4 द एप्रिकॉट ट्री है ना, वो जो लेसन था वो इसी का क्या है, इसी का पार्ट 2 है, लेकिन इसको जो नेम दिया गया है वो दूसरा नेम है द वैली ऑफ फियर्स। लेकिन ये जो स्टोरी है वो उसी की कंटिन्यूड स्टोरी है ना। जो स्टोरी हमने देखी थी एप्रिकॉट ट्री में, किसकी स्टोरी थी, उसमें एक अम्मी थी है ना, एक बहन थी हबीबा है ना, और जो एक नरेटर थे है ना, उनकी जो स्टोरी थी, जो उनके गांव में अटैक होता है, बॉम्ब ब्लास्ट्स होते हैं, फिर वो गांव छोड़ के उनको दूसरे किसी टेंट में जाने के लिए कहते हैं, कैंप में, फिर वो अपने रास्ते से निकलते हैं अपने सभी सामान लेके है ना। वो हबीबा जो छोटी उसकी बहन होती है नरेटर की, और वो मतलब जो सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं वो भी उनके लाइन में लग जाते हैं, चले जाते हैं है ना। उनके जो फादर होते हैं अब्बा और उस्मान, उनके जो बड़े भाई है ना, वो कहाँ जाके होते हैं, माउंटेन्स पे अपने जानवरों को ले जाके चराने के लिए वो अपने काम पे जाके रहते हैं। तो वो उनको कुछ इस बारे में पता ही नहीं होता है ना। वो उनको जो गांव में जो हो रहा है वो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो वो जाते जाते जब सोचते रहता है ना वो बच्चा, वो नरेटर के मैं काश अपने अब्बा और उस्मान को कभी मिल भी पाऊंगा, ऐसा लास्ट में वो सोचते हैं है ना। यहाँ पे वो स्टोरी खत्म होती थी द एप्रिकॉट ट्री। तो वही से जो है ये सेकंड स्टोरी, उसी का जो कंटिन्यू पार्ट है जो है द वैली ऑफ फियर्स, इसमें भी उसके आगे की कंटिन्यूड स्टोरी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो आज हम उसकी जो आधी जो कंटिन्यू वाली जो स्टोरी थी वो आज हम इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जब वो जाने लगते हैं, जब अपने रास्ते से जब वो सोचते हुए जाता है वो बच्चा कि मैं कभी अपने पापा से, अपने अब्बा और अपने भाई उस्मान से कभी मिल भी पाऊंगा, ऐसे वो सोचते हैं। तो ऐसे सोचते सोचते जब जाते हैं तो उनको पूरी रात हो जाती है। एक रात फिर वो एक जगह पे रुक के वो वहाँ पे सो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो नरेटर कह रहे हैं कि बिफोर आई न्यू इट द सन वॉज अप एंड अम्मी वॉज शेकिंग मी अवेक। मतलब मुझे पता होने के पहले ही, मतलब मुझे जब पता ही नहीं हुआ था और तभी जैसे सन क्या हो गया था, सन जो है वो राइज हो गया था, और मेरी माँ जो है वो सुबह सुबह मुझे, मेरी जो अम्मी है वो मुझे सुबह सुबह क्या करने लगी थी, शेक करने, मतलब उसको उठाने के लिए उसको हिलाने लगी थी। शी लुक्ड टायर्ड एज इफ शी हैड नॉट स्लेप्ट अ विंक। जब वो उठ के देखा उसने, तो वो देख रहा था कि शी लुक टायर्ड, वो बिल्कुल थकी हुई दिखाई दे रही थी, उसकी जो अम्मी थी बिल्कुल थकी हुई दिखाई दे रही थी, और वो रात भर मतलब अच्छे से वो सो नहीं पाई होंगी, इस तरह से उसकी आंखें जो है वो मतलब पूरी लाल हो गई थी, और मतलब उसके आंखों से दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी सो ही नहीं पाई होंगी रात भर। She gave me the last of the naans to eat. It was hard and dry, but I ate all of it. फिर मेरी अम्मी ने मुझे एक आखिरी बचा हुआ जो एक नान था जो उसने मुझे सुबह खाने के लिए दिया, वो बहुत ही कड़क और बहुत ही सूखा हुआ हो चुका था, और लेकिन फिर भी मैंने उसको पूरा खा लिया। हरी, अम्मी सेड, वी मस्ट बी ऑन आवर वे बिफोर द शेलिंग स्टार्ट। अम्मी कहती कि जल्दी करो, फिर से अगर यहाँ पे किसी बम या फिर से यहाँ पे कोई बम गिरने से पहले हमें इस रास्ते से हमें अपने रास्ते लग जाना होगा, ये गांव छोड़ के जाना होगा, ऐसे अम्मी उसकी कहती है। वी पास टू विलेजेस, they were totally deserted. There was not a single house without a roof or a wall missing. उन्होंने ऐसे 2 गांव पार कर लिए थे, 2 ऐसे विलेजेस उन्होंने पार कर लिए थे चलते चलते कुछ दिनों में। और वो जो पूरा जो रास्ता था वो कैसा था, पूरा डेजर्टेड था, मतलब पूरा डेजर्ट से भरा हुआ रास्ता था। और उन गांव में ऐसा एक भी घर उनको दिखा नहीं जहाँ पे कोई मतलब किसी की छप्पर ना फटी हो या फिर किसी घर की कोई एक दीवार ना गिरी हो, ऐसा कोई भी घर उनको वहाँ पे दिखाई नहीं। मतलब हर घर वहाँ पे बम के गिरने की वजह से हर घर जो है वो टूटे फूटे हो चुके थे। किसी की छत उड़ गई थी, किसी के दीवारें गिर गए थे है ना। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ सभी घरों का कुछ ना कुछ लॉस हो चुका था।
द ruined village made me sad. ये जो इस तरह से मतलब बर्बाद हुए हुए घर देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था. Everyone was quiet. सब लोग शांत थे. Even हबीबा भी बहुत ही शांत थी. Just as we passed the last house, there was a scuffling sound. हमने जैसे ही उस गांव का एक आखिरी घर जैसे ही हमने पार किया, तभी एक हमें थोड़ी सी कुचबुचाहट, कुछ ऐसे हल्की सी आवाज हमें आने लगी. एकदम से हबीबा चिल्ला के उठी. अ बिग ब्लैक हेड स्टार्टेड एट अस सैडली थ्रू अ ब्रोकन वॉल. वहां पे उनको क्या दिखा उस आवाज में? एक टूटी हुई दीवार थी, बिल्कुल उसके साइड में, उसके पास में ही एक बहुत ही बड़ा और काला काला ऐसा सर उनको उसमें से दिखाई दिया, और जो बिल्कुल एक बहुत ही दुखी नजर से वो उनकी तरफ देख रहा था. ठीक है, वो क्या चीज थी? इट वॉज अ याक. वो एक याक था. ठीक है, एक गेंडा था. इट हैड अ लिटिल ब्रास बेल दैट टिंकल्ड व्हेन इट शॉक इट्स हेड. उसके गले में एक घंटी बंधी हुई थी. जब भी वो अपना सर हिलाता था तो वो घंटी बज उठती थी. इट वॉज अ चेयरफुल साउंड. बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही अच्छा मतलब आवाज था. The yak nuzzled its head against a me. Its eyes seemed to plead. वो जो याक था एकदम उसके अम्मी के पास में आ गया, और उसके अम्मी के पास में आके वो अपनी जो गर्दन था वो हिलाने लगा था, और उसकी आंखें जो थी वो मतलब उनके अम्मी को क्या कर रही थी? एक रिक्वेस्ट कर रही थी कुछ चीज के बारे में. मतलब एकदम से बहुत ही जैसे उनको कुछ किसी चीज की वो हेल्प मांग रहे थे वो याक. इस तरह से वो उनकी नजर से वो देख रहा था उनको. ऑल राइट सेड अम्मी. अम्मी ने कहा कि ठीक है, वी वोंट लीव यू बिहाइंड. हम भी तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे. कम अलोंग. हमारे साथ तुम भी चलो. शी मेड हबीबा एंड मी सीट ऑन द याक्स बैक एंड लेड इट बाय द रोप अराउंड इट्स नेक. फिर अम्मी ने मुझे और हबीबा को याक के पीठ पे बिठा दिया, और उसके जो गले में जो रस्सी बंधी थी उसको पकड़ के वो खींचते हुए हमें लेके जाने लगी. द याक वॉज स्मेली बट आई डिडंट माइंड. वो याक बहुत ही स्मेली था, मतलब उसकी बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब मुझे कुछ बुरा नहीं लगा. इट वॉज हैप्पी टू रेस्ट माई फीट. में बहुत खुश था कि मेरे पैरों को थोड़ा सा आराम तो भी मिल गया. हबीबा स्टार्टेड टू सिंग. हबीबा जो है वो इतनी शांत जो थी, डरी हुई, वो एकदम से गाना गाने लग गई. We passed a hillside covered with yellow roses. Habiba made me get down and pluck a few for her. हम जहाँ इस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे मतलब बाजू में पूरे हिल्स आए थे, ऐसे छोटी छोटी जो टेकड़ियाँ पहाड़ियाँ आई थी, और वो पूरी किससे कवर थी? येलो येलो रोजेस से. मतलब येलो कलर के रोजेस उस पर पूरे जो बहरे हुए थे, तो उनकी पूरी बहर आ चुकी थी. तो वहाँ पे हबीबा ने क्या किया? उसको याक से उतारा और उसको कहा कि मेरे लिए कुछ फ्लावर्स तोड़ के लाओ. और वो नीचे उतर के हबीबा के लिए कुछ फूल जो है वो तोड़ के लेके गया था. When the sun was just over the ridge, the shelling began. और जैसे ही दोपहर हो गई, मतलब सूरज जैसे उनके सर पर आ गया, वैसे ही वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हो गई. द फर्स्ट वन लैंडेड जस्ट अ फ्यू 100 yards अवे. एक जो पहला जो बम वहां पे गिरा वो कुछ 100 yards के दूरी पर गिरा. इट हिट एन आर्मी ट्रक. वो एक आर्मी के ट्रक को जाके लगा. अ ह्यूज बॉल ऑफ फ्लेम्स रोल्ड आउट. वो एक बहुत ही बड़ा ऐसा बॉल के जैसा था, और ऐसे गोल गोल तरीके से, और उसके अंदर से वो ज्वाला, वो आग उसमें से निकलने लगी. अम्मी ग्रैब्ड हबीबा एंड पुल्ड मी ऑफ द याक. अम्मी ने हबीबा को पकड़ लिया, ग्रैब्ड किया, मतलब उसको उतार के पकड़ लिया, और जो नैरेटर है उसको भी उस याक से उतार दिया. द याक वॉज फ्राइटन आउट ऑफ इट्स वीड्स. वो जो याक था वो बिल्कुल पूरी तरह से अंदर से पूरी तरह से वो घबरा गया था. आई कुड सी द वाइट्स ऑफ इट्स आईज. मैं उसकी वो सफेद आईज देख सकता था कि उसके आंखों में कितना डर आ चुका था. It dashed off into a field, its bell linking crazily. तो फिर वो मतलब डर के मारे अपनी अपनी जो गर्दन था वो इतनी जोर जोर से हिलाने लगा, तो उसकी जो गले की जो घंटी थी वो इतनी जोर जोर से मतलब पागलों की तरह वो मुंडी हिला रहा था, और वो पागलों की तरह उसकी जो घंटी थी वो बजने लगी थी. We scrambled into a ditch and lay low.
Through the deafening noise of the shells came the shouts of soldiers, the wails of frightened children. I kept listening for the yak's wail. वो जैसे ही जो बॉम्ब गिरा था वो एकदम सोल्जर के ट्रक में जाके लगा था, उसी वैसे ही वो जो सोल्जर्स थे वो एक छोटे मतलब कुछ छोटे बच्चों की तरह थे, जोर से एकदम से डर के मारे वो चिल्लाने लगे। और हम लोग जो मैं जो था वो सिर्फ क्या कर रहा था, उस याक के जो बेल की घंटी थी उसी को मैं सुनने लगा था, उसी को सुन रहा था। एट लास्ट द शेलिंग स्टॉप, और आखिर में वो जो बॉम्ब ब्लास्ट जो था वो आखिर में रुक गया था। उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ये जो हबीबा, उनकी मम्मी और वो जो नैरेटर थे वो एक खाई में जाके गिर गए थे, स्लिप हो गए थे और बहुत जोर से चिल्लाने लगे थे। ठीक है, तो फिर वो वहीं पे रुक गए थे वो बॉम्ब ब्लास्ट खत्म होने तक। और जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट खत्म हो चुका तो फिर मतलब जो द कन्वे स्टार्टेड मूविंग, जो फिर मतलब जिस तरह से जो बाकी की जो चीज़ें थी वो क्या कर होने लगी, मूव होने लगी। मतलब जैसे बहुत से जैसे लोग इधर उधर भाग रहे थे बॉम्ब की वजह से, तो वो थोड़ा सा शांत हो गया। आई मस्ट गो एंड लुक फॉर द याक, आई सेड टू अम्मी। मैंने वैसे ही अपनी अम्मी को कहा कि मुझे बाहर जाना होगा, मैं बाहर जाता हूँ और उस याक को देख के आता हूँ। तो अम्मी कहती कि नो नो नहीं, देन सीइंग माई फेस, वो नो कह के मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। और फिर थोड़ी देर में क्या कहा, ऑल राइट गो बट बी बैक इन 10 मिनट्स। उसकी अम्मी ने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन 10 मिनट में तुम वापस आओ। इट मे बी डेड, मतलब उसकी मम्मी बस कहने ही लगी थी कि इट मे बी डेड ही बोलने वाली थी, तभी बीच में जो नैरेटर थे उन्होंने तुरंत से क्या बोल दिया कि डेड, मतलब आपको लगता है कि वो मर गया है। तो फिर वो आगे क्या कहते हैं नैरेटर कि बट व्हाट इफ इट इज नॉट, मतलब लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जिंदा भी हो, ऐसा भी क्यों ना वो जिंदा भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर वो मतलब मरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है वो जिंदा हो, है ना। और वो बहुत ही डर गया हो ये सब ये जो घटना हो रही है उसके लिए, और वो बहुत ही डर डर चुका हो और वो हमारी राह देख रहा होगा, है ना। ऐसा वो नरेटर अपनी अम्मी को कहते हैं। तो अम्मी एकदम से जोर से गुस्से से चिल्ला के कहती है कि इट इज ओनली अ याक, वो सिर्फ एक याक है, ओनली अ याक। तुम इतना क्यों उसके लिए ये मतलब इतनी दया क्यों दिखा रहे हो, तो सिर्फ एक याक है। I clambered out of the ditch and ran into the field. मैं अम्मी की कोई बात नहीं सुना और तैसे ही उस खाई से मैं बाहर निकला और दौड़ के उस मतलब फील्ड पे, उस जमीन पे मैं गया। There were huge craters where the shells had landed. वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे जमीन के ऊपर वो बम गिरने की वजह से। as if a giant hand had clawed out the earth, मतलब इस तरह से वो पूरी हमारी जो जमीन थी वो इस तरह से दिख रही थी कि मतलब किसी राक्षस के हाथ में अपनी पूरी जो अर्थ है वो किसी राक्षस के हाथों में चली गई हो। इस तरह से हमारे जमीन की हालत हो चुकी थी। द याक ले ऑन द एज ऑफ वन क्रैटर, वो जो याक था वो एक गड्ढे के बिल्कुल बाजू में इस तरह से मतलब उसके किनारे पे वो गिरा पड़ा था। इट वॉज स्टिल, वो एकदम से शांत, एकदम से स्तब्ध ऐसे गिरा पड़ा था, बिल्कुल भी कोई मूविंग नहीं हो रही थी। बीनीथ इट वॉज अ ग्रोविंग प्रूफ ऑफ ब्लड, उसके पूरे आजू बाजू में उसका जो खून मतलब खून की एक नदी बन गई थी। आई हैड नेवर फेल्ट सो सैड एज आई डिड देन लुकिंग एट द पुअर जेंटल क्रिएचर नाउ डेड। फिर मतलब वो नरेटर कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ मैं कभी भी नहीं भूल सकता, वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता जब मैंने मतलब बिना किसी काम के बेचारे जो बहुत ही दयालु और बहुत ही जो पुअर बेचारे जो एनिमल्स उनकी भी उस टाइम जो डेथ हुई थी वो सब देख के मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वो आज भी भूल नहीं पाता हूँ। I looked up at the mountains that had always seemed friendly. मैं हमें बचपन से हमेशा जब माउंटेन्स की तरफ देखता था, पहाड़ियों की तरफ मैं जब देखता था तो बिल्कुल ही फ्रेंडली देखता था, मतलब एक दोस्त की तरह उसको देखता था। Hiding in their floors were men who had so casually destroyed my whole world.
और उस पहाड़ियों के, उस माउंटेन्स के पीछे छुपे हुए जो आदमी हैं, आज उन्होंने मेरी इस पूरी दुनिया को खत्म कर दिया या खत्म कर देना वो चाहता है। What harm had we ever done to them? हमने ऐसा उनका क्या बिगाड़ा है कि वो आज हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। I heard footsteps. जब मैं ऐसे ही सोच रहा था उस माउंटेन्स की तरफ देख के, तभी मुझे कुछ फुटस्टेप्स सुनाई दे, कुछ पैरों की आवाजें, कुछ आहट सुनाई दी। इट वॉज अ सोल्जर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। वो एक क्या था, एक सैनिक था जो बहुत ही टॉल, बहुत ही ऊंचा और स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। विद अ बियर्ड एंड अ ब्लैक टर्बन। उसकी मतलब बहुत, वो कैसा, उसकी जो मतलब वो बता रहे वेशभूषा कि वो कैसा था, एक बहुत ही बड़ी उसकी दाढ़ी थी और वो सर पे एक पगड़ी बांध के, ब्लैक कलर की पगड़ी उसके सर पे बंधी हुई थी। हिज राइफल वॉज स्लंग अक्रॉस हिज शोल्डर। उसकी जो राइफल थी, उसकी जो बंदूक थी, वो उसके शोल्डर से क्या हो चुकी थी, सरक रही थी। ही लुक्ड फियर्स बट व्हेन ही स्पोक हिज वॉइस वॉज नॉट अनकाइंड। वो बहुत ही मतलब बहुत ही क्रूर ऐसा दिख रहा था, दिखने में बहुत ही हॉरेबल दिख रहा था। लेकिन जब उसने बात की तो उसकी आवाज़ बिल्कुल भी निर्दयी नहीं लगी थी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी उसकी आवाज़ से लग रहा था कि ये आदमी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। योर मदर इज वेटिंग, इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू टू बी हियर। फिर वो कह रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वेट कर रही है, तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारे लिए ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। वी विल गिव यू अ राइड टू टाउन। देन ही सॉ द डेड याक योर फ्रेंड। फिर उसने कहा कि हम तुम्हें यहाँ से तुम्हारे गांव में जहाँ पे तुम जा रहे हो, जो तुम्हारा कैंप है, वहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा, ऐसा कहते हैं। और तुरंत ही वैसे बात करते हुए उनकी नज़र जो है उस मरे हुए याक पे गिरती है। ठीक है, फिर वो कहता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड है, इज इट योर फ्रेंड। वो कहते हैं कि योर फ्रेंड। तो जो नैरेटर है वो क्या करते हैं, मतलब हाँ कह के अपनी गर्दन हिलाते हैं, सिर्फ ऐसे गर्दन हिला के वो उनको रिप्लाई देते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड था। बेंडिंग डाउन ही टूक द लिटिल ब्रास बेल ऑफ द नेक। कीप दिस ही सेड जेंटली टू रिमाइंड यू ऑफ योर फ्रेंड। वो अपने जो मतलब ऐसे घुटनों पे बैठता है और उस हाथ याक के गले में जो घंटी उसको दिखती है, और वो कहता है कि ये घंटी जो है, ये बेल जो है, वो तुम रख लो अपने पास, ताकि ये तुम्हें और तुम्हारे इस फ्रेंड की याद दिला सके। ये जो बेल है तुम्हें अपने फ्रेंड की याद दिलाता रहेगा, ऐसे वो सोल्जर उसको कहता है। ही लिफ्टेड मी अक्रॉस हिज शोल्डर एंड वॉकड बैक। और उसने तुरंत ही मुझे अपने कांधे पे उठा लिया और वहां से चल पड़ा। We reached the camp without any mishap। और हम बिल्कुल आसानी से उस कैंप में पहुंच गए, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी प्रॉब्लम के हम वहां तक पहुंच गए। द फर्स्ट पर्सन आई स्पॉटेड वॉज सादिक अली। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो सबसे पहला पर्सन मैंने जिसको वहां पे देखा उस कैंप में, वो कौन था, सादिक अली। सादिक अली कौन थे, उनके टीचर थे, है ना। जो पहले लेसन में हमने पढ़ा था, उनकी टीचर का नाम क्या था, सादिक अली, जो उनको क्लास में पढ़ा रहे थे, है ना। जब वो बॉम्ब पड़ा था पहला, तो कैसे उनका ब्लैक बोर्ड टूट गया था, उनका चश्मा गिर गया था, है ना। ये सब सारी चीजें जो हुई थी उनके साथ, वो उनके टीचर थे सादिक अली। तो उन्हीं को उन्होंने उस कैंप में सबसे पहले देखा। So you have made it, he said in his cool, precious voice. School starts tomorrow. फिर उन्होंने कहा उनको कि फाइनली तुम यहाँ आ गए, अब हम कल से अपनी स्कूल जो है क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऐसे वो उन्होंने उस नैरेटर को कहा। तो वो क्या कहते हैं नैरेटर, बट वी डोंट हैव अ स्कूल हाउस। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो हमारे लिए कोई भी यहाँ पे स्कूल हाउस नहीं है, मतलब कोई भी स्कूल के क्लासेस वगैरह ऐसे कोई ऐसे बंधे हुए रूम्स वगैरह हम यहाँ पे नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, वी डू। ही ग्रेड पॉइंटिंग एट अ बिग शेडी ट्री। क्लास बिगिंस एट 9 AM। वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, हम करेंगे, और जो एक बड़ा सा ट्री, हम एक शेडी ट्री देखेंगे, उसके नीचे हम वहाँ पे अपनी स्कूल या अपना क्लास हम वहाँ पे बनाएंगे। और वो कहते हैं कि हमारा जो कल का क्लास है सुबह कितने बजे स्टार्ट होगा, सुबह 9 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। Since then we have been living in a tent।
और वैसे ही हमने बातचीत हुई और वैसे ही मैं वो उनका टेंट छोड़ के चला गया। इट इज क्राउडेड बाय बट कॉजी। और मतलब एक ही जगह पे इतने मतलब जैसे वहाँ पे टेंट्स कम थे कैंप में, है ना, तो कुछ ऐसे एक टेंट में बहुत से लोग ऐसे दबा के वहाँ पे भरे भरे गए थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इतनी क्राउडेड थी, इतनी गर्दी थी, लेकिन थोड़ी सी गर्माहट भी वहाँ पे महसूस हो रही थी। अब्बा एंड उस्मान हैव जॉइंड अस। और उनके जो अब्बा जो थे और उस्मान जो बाहर गए थे, जिनको कुछ पता भी नहीं था, है ना, वो भी वहाँ पे आ गए और उनमें शामिल हो गए। सो हैव ओल्ड सुलेमान एंड अमीना। और जो उनके बाजू वाले जो थे ना, ओल्ड जो बूढ़े सुलेमान चाचा और अमीना चाची, जो अपने एनिमल्स को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, वो भी वहां पे जाके पहुंच गए थे। द विंटर हैज कम एंड गॉन। ठंडी जो थी, ठंड का जो सीजन था विंटर, वो आया भी और चला भी गया। अब्बा वेंट टू सी अवर हाउस रिसेंटली। और तभी बाद में कुछ दिनों बाद हमारे जो अब्बा थे वो हमारा जो गांव का जो टूटा फूटा जो घर था उसको देखने के लिए वो चले गए। वी विल हैव टू बिल्ड अ न्यू वन, ही सेड। और वो जब देख के आए तो उन्होंने कहा कि अब हमें अपने लिए एक नया घर यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। बट द एप्रिकॉट ट्री इज फाइन, इट इज इन ब्लूम। लेकिन जो हमारा जो एप्रिकॉट ट्री था, है ना, उनके जो ग्रैंडफादर ने वहाँ पे लगाया था, वो आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और वो उसमें बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, ब्लूम हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा वो फूल गया है, बहुत ज्यादा बहर भी उसमें आ चुकी है। ऐसे ये लेसन था, द एप्रिकॉट ट्री का ये सेकंड लेसन था, है ना, जिसका नाम है द वैली ऑफ फियर्स। ठीक है, ये जो दोनों लेसन है वो इसमें एक ही स्टोरी है, वो लेसन और ये लेसन एक ही है, मतलब वो कंटिन्यू में दो लेसन में उसको डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। तो अगर इस लेसन से आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।